देखेंगे काल, ठीक है। और व्याकरण में काल जो है 10th क्लास के लिए, सभी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काल देखेंगे, काल होता क्या है, ठीक है। देखिए काल, जैसे क्रिया के रूपांतर को काल कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं कल पढ़ाऊंगा, तो देखिए क्रिया बदल रही है। आज मैंने कहा पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा कल पढ़ाऊंगा, फिर मैंने कहा कि कल मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो फिर देखिएगा काल जो है बदल रहा। तो क्रिया के रूपांतर को, क्रिया के रूपांतर को, क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। क्रिया के रूपांतर को काल कहते हैं, ठीक है, काल कहते हैं। क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। यह जो काल होती है, काल 3 प्रकार का होता है। काल 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। काल 3 प्रकार के होता है, ठीक है। पहला देखिए वर्तमान काल, वर्तमान काल। दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल, ठीक है। बंद करें तो चलिए हम लोग देखे हैं काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, ठीक है। अब सवाल क्या करता है, देखिए बोर्ड में करता है क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं, काल, कारक और भी ऑप्शन दे देगा। तो क्रिया के रूपांतर को क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्तमान काल। कौन काल देखेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान काल देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि राम विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य से पता चल रहा है कि अभी देखिए राम विद्यालय जा रहा है, एकदम काम हो ही रहा है। मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो देखिए इससे पता चला कि मैं एकदम क्या कर रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, देखिए क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है ना, पता चले, क्या चले, पता चले। देखिए क्रिया के जिस रूप से, क्रिया पता चला कि वो क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, एकदम जा रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, काम अभी हो रहा है, हो रहा है, उसे हम देखिए क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, देखिए इसे पता चला राम विद्यालय जा ही रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो देखिए हम खाना खा ही रहा हूँ। तो देखिएगा कि क्रिया के जिस रूप से पता चले काम हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे भूतकाल, ठीक है। देखिएगा हमने उदाहरण लिया कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। देखिए इस वाक्य से पता चल रहा है कि मैं क्या कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो देखिए पढ़ा चुका हूं, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है। मैंने कहा मैं, चाहे गाड़ी आई, इस सवाल पूछता है बोर्ड में, गाड़ी आई कौन काल है। देखिए गाड़ी आने की जो प्रक्रिया थी वो आ चुकी है, तो इसका काम खत्म हो गया। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से क्या चले, पता चले, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम समाप्त हो चुकी है। काम क्या हो चुकी है, अब वो समाप्त हो चुकी है, हो चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से पता चले काम। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं।
तो देखिए इससे पता चल रहा है क्रिया के जिस रूप पता चले काम क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो क्रिया के जिस रूप पता चले काम समाप्त हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरे का है हमारा भविष्यत काल, भविष्यत काल। तीसरा हमारा भविष्यत काल। देखिए भविष्यत काल क्या है, जैसे मैंने लिया कि मैं कल पढ़ाने आऊंगा, चाहे मैं कल पटना जाऊंगा, पटना जाऊंगा। चलिए मैंने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। देखिए अभी जा नहीं रहा हूं, ना जा ही चुका हूं, मैं कल पटना जाऊंगा, अभी जाने वाला हूं। मैंने कहा कि मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा। मैंने कहा क्रिकेट खेलने जाऊंगा। ठीक है, देखिए अभी गया नहीं हूं, क्या मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी होने वाली है, कल होने वाली है, रात में क्या हो कोई पता नहीं। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से क्या चले, पता चले कि काम अभी होने वाली है, काम अभी होने वाली है। देखिए इसको याद नहीं करना है आप लोग। देखिए वाक्य से पता चला कि कल काम होगा, ये पता चला कल काम। देखिए तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी होने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। हो जाएगा। देखिए क्रिया के जिस रूप से पता चले काम अभी होने वाली उसे हम क्या कहते हैं जी, भविष्यत काल कहते हैं। देखिए पता चला है कल काम होगा, ये पता चला है कि काम समाप्त हो चुका है। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम समाप्त हो चुका है उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। एक सवाल और याद रखेंगे आप लोग कि बोर्ड में बहुत पूछता है। ठीक है, बोर्ड में बहुत पूछता है। चलिए हम लोग देखेंगे अब जो बोर्ड में पूछता है। ठीक है, बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। कभी कभी बोर्ड में क्या, हर बार बोर्ड में पूछता है कि वर्तमान काल, कौन काल आपको खाली ये पूछता है, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होता है, ठीक है। तो यह तो 5 और 6 दोनों प्रकार होता है, लेकिन 6 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद भूतकाल, कौन काल, भूतकाल कितने प्रकार का होता है, भूतकाल कितने प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है। ये भी भूतकाल 6 प्रकार का होता है। और पूछता है भविष्यत काल, कौन काल बाबू, भविष्यत काल कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो भविष्यत काल 3 प्रकार का होता है। बोर्ड में केवल ही पूछता है। ठीक है, कि वर्तमान काल कितने प्रकार के, 6, भूतकाल 6 और भविष्यत काल कितने, 3, यही बोर्ड में पूछता है। ठीक है, आज हम लोग काल समाप्त कर दिए। अगले मतलब वीडियो में हम लोग कारक देखेंगे। ठीक है।